जब आपका नेट स्पीड होगा तो आपका जल्द यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा लाइव हो गया है और यहाँ पर लाइव चलने लगा है। तो आप भी फेसबुक नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार, करेंटली आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन बैंगलोर। मैं पिछला 10 साल से बैंगलोर में हूँ। एज ए आईटी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। बिहार के इस करंट स्थिति को देखकर मुझे ऐसा लगा कि बिहार के यूथ जो हैं उन्हें भी कुछ चर्चा किया जाए बिहार के डेवलपमेंट के बारे में। इसके लिए हम लोगों ने एक रीबर्थ बिहार करके एक आंदोलन शुरू किया है। बिहार स्वाभिमान आंदोलन के साथ जुड़ करके बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है बिहार स्वाभिमान आंदोलन। इसमें मेनली हम लोग उस पर कंसंट्रेट करेंगे जो बिहार में जो करंट इश्यूज़ हैं, बिहार में क्या क्या चल रहे हैं, और मेनली हम लोग यूथ को कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे। बिहार के यूथ जो पढ़े लिखे युवा लोग हैं, जो अपने आप को जो है सभी चीज़ से सक्षम होते हुए भी उनके पास, कुछ लोगों के पास जॉब नहीं है, किसी के पास आगे पढ़ाई करने का पैसा नहीं है। बिहार की युवा शक्ति, आज का टॉपिक वही है। आज का टॉपिक वही है, नए बिहार के निर्माण में युवाओं की भूमिका। ये जो नया बिहार, जो आने वाला बिहार, रीबर्थ ऑफ बिहार, वो हमारे युवा पीढ़ी के द्वारा ही, के सहयोग से ही हो सकता है। सही नए बिहार का निर्माण हो सकता है। हाथ पर हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होता है, और ना सोचने से होता है। 2-4 लोग मिल करके डिस्कशन करने से भी कुछ नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ कुछ इनिशिएटिव्स वगैरह लेते रहते हैं। अभी समय है हम सबको एकजुट होकर डिस्कशन कर किस डायरेक्शन में कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है, बिहार के बारे में डिस्कशन करने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या ऑलरेडी बिहार में है जो और इम्प्रूव हो सकता है। बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं बिहार में। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सब कुछ, पढ़े लिखे लोग हैं, सक्षम लोग हैं, मेहनती लोग हैं, ईमानदार भी हैं। कमी क्या है? कमी है एकजुटता की, एकता की। जब तक हम लोग एकजुट होकर, सब मिलकर एक डायरेक्शन में किसी भी विचारधारा का एक डायरेक्शन में होना बहुत जरूरी है। मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, बहुत दिन से मैं वॉच भी कर रहा हूँ। बहुत ऐसे छोटे छोटे हैं जो आंदोलन वगैरह चल रहे हैं। अभी सारे लोगों को मिलजुल कर, एकजुट होकर और एक साथ मिल कर के काम करना चाहिए बिहार के डेवलपमेंट के लिए।
डेवलपमेंट जो गांव से शुरू होता है और शहर की ओर जाता है। जो गांव एक अच्छा शहर बनता है, एक शहर और अच्छा शहर बन जाता है। उसके निर्माण के लिए हमारे युवा पीढ़ी, जो पढ़े लिखे लोग युवा पीढ़ी हैं, उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग बहुत डिस्कशन करते हैं, हम लोग मीटिंग्स भी बहुत सारे करते हैं, कर रहे भी रहे हैं, है ना। कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लोग इनिशिएट भी करते हैं। अभी हम लोगों को सबको मिलजुल कर एकजुट होकर उस पर विचार करके करना चाहिए। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। मैं इस मंच पर पहली बार बोल रहा हूँ। हो सकता है कि एक चीज़ को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार एक ही चीज़ को मैं दोहरा रहा हूँ। एकजुट, एकता, यूनिटी, which is very important to achieve a goal. इसके लिए रंजीश ठाकुर को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों पर डिस्कशन किया है ऑलरेडी, जैसे कि जो युवा पीढ़ी हैं उनको कैसे नए नए स्किल्स, नए नए उनके अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन और डिग्रीज, हाउ वी कैन improve their skills to get the jobs। कैसे अपने युवा पीढ़ी को समझाया जाए, बताया जाए और स्किल किया जाए, और किस डायरेक्शन में स्किल किया जाए ताकि वो खुद नौकरी करने लगे या दूसरों को भी वो प्रोत्साहित करे कि इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, बिहार में एग्रीकल्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारा चीज़ का उत्पादन होता है बिहार में, बहुत सारा चीज़ बिहार से बाहर जाता है, बहुत सारा चीज़, बहुत सारे आइटम्स बिहार से बाहर जाते हैं और वहाँ पे पैकेजिंग होते हैं और वही सामान बिहार में फिर वापस आता है और वो 10 गुने से ज़्यादा दामों में बिकता है और हम लोग लेते हैं। करंटली अभी मैं बिहार में आया हूँ, कोरोना है तो हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम का दिया गया है ऑप्शंस, तो मैं अभी बिहार में हूँ, गया बिहार में हूँ। अभी मैं क्वारंटाइन था 14 दिनों से। अभी मैं 1-2 दिन में के बाद मैं बाहर निकलने का कोशिश करूँगा, गांव-गांव जाऊँगा और देखूँगा क्या कमी है, क्या लोगों की सोच है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ और बिना लोगों के मदद से कुछ नहीं संभव है। हमारे युवा पीढ़ी से मैं बात करूँगा, कैंपेन करूँगा। I'll initiate it, जिसमें बिहार स्वाभिमान आंदोलन का भी बहुत बड़ा योगदान होगा, बहुत बड़ा, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, बहुत अच्छा। मुझे बहुत खुशी है बिहार स्वाभिमान आंदोलन से जुड़कर। बिहार में बहुत छोटे बड़े, बहुत छोटे छोटे और बड़े बड़े समस्याएं हैं, उन पर चर्चा कर, उनका सॉल्यूशन कर ना बहुत ज़रूरी है। सॉल्यूशन करना बहुत ज़रूरी है और उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। लोगों का विचार जानना ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो 30 साल से 50 साल से चली आ रही है, बट वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ दैट। बिहार की युवा, आज बिहार की युवा
का सोच यही है कि किसी तरह मुझे बिहार से बाहर जाना है, चाहे वो पढ़ाई करने के लिए हो, चाहे वो जॉब करने के लिए हो, चाहे वो कोई काम करने के लिए हो। क्यों? बिहार में एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? बिहार के लोग बाहर कमाने जाते हैं, क्या ज़रूरत है बिहार से बाहर जाने की? आप बिहार से बाहर जाते हैं, दूसरे स्टेट को आप स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, मजबूत करते हैं, और अपने बिहार को क्या करते हैं? वीक करते हैं। मुझे बहुत ऐसे इंडस्ट्रीज से, इंडस्ट्रियल लोगों से बात हुआ है जो छत्तीसगढ़ में है, रायपुर में है। ऑनर बिहारी, फैक्ट्री बिहार का, वर्कर बिहार का, और उसमें वर्कर एक नहीं है, 100 नहीं है, 1000 नहीं है, 50,000 है। मुझे उसके ऑनर से बात हुआ है, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सोचिए, वर्कर, लेबर बिहार का, फैक्ट्री बिहार का, बिहारी का, ऑनर भी बिहार का, सब कुछ बिहार का। बनता कहाँ है? फैक्ट्री कहाँ है? बिहार के बाहर। क्यों? जो फैक्ट्री का ऑनर है, मुझे उनसे डायरेक्ट बात हुआ, इन पर विचार हुआ कि सर क्या दिक्कत है। वो भी चाहते हैं इस मैटर पे बात हो। बिहार में भी इस तरह का सेटअप हो, छोटी बड़ी फैक्ट्रियाँ खुले। बिहार के लोग बाहर पढ़ने जाते हैं। आज कोटा की मैं बात करता हूँ। पटना में भी एक कोटा होता, बट नहीं है। आज कोटा में हर एक साल कम से कम 25 से 30 हज़ार स्टूडेंट बिहार से पढ़ने जाते हैं। ज़्यादा भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है। बस पढ़ने जाते हैं कोटा, और एक स्टूडेंट कम से कम एक साल में 2 लाख रुपए खर्चा करते हैं। वो चीज़ पटना में भी हो सकता था। थोड़ा सा गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा वहाँ के लोग ने ध्यान नहीं दिया। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। एजुकेशन इज़ द की फीचर्स टू डेवलप एनी सोसाइटी, एनी स्टेट और एनी कंट्री। और मेरा मानना यही है कि अब हम सबको मिलकर इस पर छोटे छोटे जो मुद्दा है, जो टॉपिक्स है, उस पर विचार किया जाए। हम लोग 2 महीने से बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन कर रहे थे। एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, हेल्थ सिस्टम कैसा होना चाहिए बिहार में। बहुत बेकार है, आप सभी को पता ही होगा। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रियल सिस्टम हो गया, पॉलिसीज़ हो गया, जो बिहार का पॉलिसीज़ है। कब तक हम लोग सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे? हमेशा हम लोग सरकार के भरोसे बैठे नहीं रह सकते। समय तो बीत गया, लेकिन अभी भी समय है हम सबको एकजुट होकर एक रास्ता, एक सफल रास्ते पर चलने के लिए। विचार कीजिएगा इस पर। बहुत सारे ऐसे अनगिनत टॉपिक्स हैं, बहुत सारे। बिहार का एक कॉमन प्रॉब्लम है बाढ़। बहुत पॉलिटिक्स होता है। मैंने स्टडी किया बिहार के बाढ़ के बारे में। 5-6 प्रमुख नदियां हैं जिनके कारण बिहार में, उत्तरी बिहार में बाढ़ आती है।
आज तक एक भी डैम नहीं बन पाया। डैम बन सकता है, बनाना तो डैम है, 5 डैम बनेगा और 2-3 और सब डैम बनेगा, मतलब 7 या 8 डैम बनाना है। देन ये बाढ़ का प्रॉब्लम हो सकता है ये कम हो जाए, बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन इसको मिनिमाइज किया जा सकता है 80-90% तक। बट एक भी अभी तक कोई भी लोग डैम नहीं बना पाए। हर एक साल पैसा पास होता है बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए। कहीं देखो तो सूखा और कहीं देखो तो बाढ़। यहाँ राजनीति बस जात पात की हो रही है, जिसके बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। हम आज के युवाओं से आग्रह करते हैं, जो युवा पीढ़ी है, आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, हम लोग का साथ दीजिए। हम लोग के साथ बिहार स्वाभिमान आंदोलन है, जो रंजीश भैया हैं, उनका साथ दीजिए। बहुत अच्छा विचार है उनका बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। हम लोग सब साथ देंगे उसमें, किसी एक आदमी का काम नहीं है। हर एक टॉपिक पर बारीकी से डिस्कशन किया जाना चाहिए। क्या प्रॉन्स है, क्या कॉन्स है, क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या किया जा सकता है और क्यों अभी तक किया नहीं गया है। युवा पीढ़ी इज द बेस ऑफ बिहार। बुजुर्ग को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। वो लोग एक्सपीरियंस लोग हैं। बिना बुजुर्ग के किसी भी काम का सक्सेस होना थोड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल भी हो सकता है। बट युवा पीढ़ी और बुजुर्ग दोनों मिल जाएं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो दोनों मिल जाएं, कुछ भी काम संभव नहीं है, असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। बिहार को डेवलप्ड करने में मैं आप सभी लोगों से, आप सभी युवा पीढ़ी लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारे जो रंजीश ठाकुर हैं, जो भी डिस्कशन का जो आप मुद्दा रखेंगे आप लोगों के सामने, आप अपना योगदान दीजिए उसमें। आप अपना पॉइंट रखिए, अपना व्यू रखिए और उस पर काम किया जाएगा। चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे किसान भाई लोगों के समस्याओं का जो लिस्ट हो, चाहे किसी भी चीज़ का। तो आप लोगों से निवेदन है, हम लोग बहुत डिस्कशन कर सकते हैं, चर्चा भी कर सकते हैं, बहुत सारे डिस्कशन कर सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं। आज मेरा पहला दिन है। 4 घंटे पहले मुझे रंजीश ठाकुर ने बताया कि आपको बोलना है। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। आशा करता हूं कि आगे जब मैं आऊंगा तो बहुत अच्छा एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके आऊंगा और उसमें जो मेरा सोच है, जो मेरा विचार है, मैं उस पर बात करूंगा। चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, क्या होना चाहिए, क्या अभी स्थिति है, ये हेल्थ से रिलेटेड बात होगी, इंडस्ट्रियल रिलेटेड बात होगी, इंडस्ट्रियल सेटअप उससे रिलेटेड बात होगा और उसमें आप लोगों का साथ चाहिए। बात करने से तो कुछ नहीं होगा। बात करना ज़रूरी इसलिए है कि वो बात सब तक पहुँचे, वो विचारधारा सब तक पहुँचे और उसमें किसी को
लगता है कि नहीं इसमें इस तरह से भी किया जा सकता है, तो ऑलवेज़ वेलकम। हम लोगों ने 2 महीने में बहुत सारा चीज़ डिस्कशन किया, जैसे इंडस्ट्रियल में छोटे छोटे गांव में छोटा छोटा इंडस्ट्रीज़ सेटअप करने के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। जैसे बीज होगा, बीज कीपिंग, मधुमक्खी पालन, आपका मशरूम का पालन, मखाना, मकई और बॉल बत्ती, लतरी। अभी चाइना का बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया में आना बैन हो गया। आज के जो पढ़े लिखे युवा लोग हैं वो लोग उसको कर सकते हैं, बस थोड़ा सा मेहनत है, उसे हम लोग ज़रूर कर सकते हैं। और उससे गांव के एक लोग को रोज़गार नहीं मिलेगा, गांव के गांव सभी लोगों को रोज़गार मिलेगा। और एक गांव से 2 गांव, और 2 गांव से 3 गांव, 3 से 30, 30 से 300 हो जाएगा। और जब गांव में रोज़गार आएगा, नई नई रोज़गार आएगी, युवा पीढ़ी नए नए रोज़गार लाएंगे विथ न्यू थॉट्स, तब वो गांव शहर बनने में देर नहीं होगा। वहाँ के राजनेता, वहाँ के विधायक सभी अप्रिशिएट करेंगे, सभी लोग इस तरह के कामों में साथ देंगे। हमें सबका साथ चाहिए, एक शहर, एक गांव, सिटी को विकास करने के लिए। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ लोग हैं जो दुबई में हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 200 परिवार, 200 मेंबर्स हैं एक ग्रुप में। दे आर ऑल्सो डिस्कसिंग द सेम थिंग अबाउट बिहार डेवलपमेंट। उन लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, ट्रस्ट जिस पर किया जा सके। मैं आशा करता हूँ कि बिहार स्वाभिमान आंदोलन आगे चल कर के बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा, जिससे बिहार के डेवलपमेंट का नींव रखा जाए और आगे डेवलपमेंट हो। इसी के साथ अभी तो मेरे पास किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक पर बोलने के लिए अभी मेरे पास कंटेंट रेडी नहीं है, तो मैं इसी के साथ आप सभी लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मेरा ये जो ऑनलाइन लाइव जो फेसबुक है, मैं फर्स्ट टाइम फेसबुक लाइव पे आया भी हूँ, ठीक है, कभी ज़रूरत नहीं पड़ा वैसा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बात को आगे बढ़ाने का कोशिश करें और बिहार स्वाभिमान आंदोलन को मेरी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आगे मैं जब भी मैं आऊँगा लाइव पे, तो किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक्स पे डिटेल में चर्चा होगी। आई विल कंपेयर व्हाट इज़ इन बिहार एंड व्हाट इज़ आउटसाइड द बिहार, किसी भी क्षेत्र में। इसी के साथ मैं धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू वेरी मच।